चलिए, मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप सभी का पुनः गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आज मैं आप लोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को फिर बताने जा रहा हूं, और ये क्वेश्चन क्या है मैं बता दूं आप लोगों को। नाइट्रेट आयन या नाइट्रेट लवण के विलय रिंग टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। विलय दैट मीन्स कि रिंग टेस्ट क्या होगा उसका, तो इसकी जांच के लिए मैं आज आप लोगों को बताता हूं और इसको अवश्य लिखवा भी देता हूं। पहले समझाएंगे आप लोगों को, समझाने के बाद आप लोगों को अच्छी तरह से लिखवा भी देते हैं। देखिए, ये लेक्चर पी ब्लॉक का हम लोग का जो है लेक्चर, ये लेक्चर आपका है 18। पी ब्लॉक का आपका लेक्चर हुआ 18। अब उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊं तो यहां है, लिख देते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट। आगे की बात करें आप लोगों से तो यूनिट है आपका, यूनिट है 7। देखिएगा, आप लोग ध्यान से देखना मुन्ना, उम्मीद पूरी करते हैं आप लोग समझ में आएगी। क्वेश्चन पहले देख लो क्या चीज़ है। आपका क्वेश्चन ये है कि नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन दैट मीन्स NO3 माइनस या नाइट्रेट लवण लवण जिसको बोलते हो, यहां से आगे बढ़ जाते हैं कि जांच की क्या चीज, जांच यानी टेस्ट की बात कर रहा है। जांच करें, अथवा एक और चीज ब्लैक रिंग टेस्ट, अथवा इसको लिख देता हूं, अथवा विलय रिंग टेस्ट क्या है, विलय कोष्ठ में रिंग, विलय रिंग टेस्ट यानी कि जांच क्या है। देखिए, मैं आप लोगों को बताना जो चाहूंगा, इजी वे में समझा देता हूं। इसमें कुछ नहीं होता मुन्ना, एक छोटा सा पार्ट होता है। क्या होता है, ये बात को गौर करनी होगी। सबसे पहले तुम्हें नाइट्रेट आयन या नाइट्रेट लवण अगर साल्ट होंगे, नाइट्रेट आयन या नाइट्रेट साल्ट होंगे, उनकी हमें टेस्ट करनी है, लैब टेस्ट प्रयोगशाला में पता करनी है कि ये नाइट्रेट आयन है या नाइट्रेट सॉल्ट है कि नहीं है, ये पता करनी है। और इसी चीज का मतलब ये होता है विलय रिंग। विलय का मतलब होता है रिंग, रिंग बन जाएगा। जब आप टेस्ट करोगे लेबोरेटरी में तो ये एक रिंग का निर्माण करेगा। जैसे महिलाओं की चूड़ियाँ जो होती है ना, हाथ में जो चूड़ियाँ पहनती है, चूड़ियाँ के समान एक रिंग बन जाता है। इसीलिए उसको विलय रिंग टेस्ट भी कहा जाता है, विलय रिंग परीक्षण भी कहा जाता है, जांच भी कहा जाता है। क्लियर है? तो इसको परीक्षण भी कहेगा तो आप लोग टेंशन मत लें। टेस्ट माने होता है जांच, या परीक्षण का होता है, परीक्षण का भी टेस्टे कहते हो। क्लियर हो गई? तो सबसे पहले वर्ड को पहले सुन लो, तब फिगर से बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुन्ना करोगे क्या, नाइट्रेट या नाइट्रेट के कोई लवण के जलीय विलयन लोगे, यानी नाइट्रेट आयन या नाइट्रेट सॉल्ट को लोगे, यानी कि लवण को लेकर, और लेकर के आप क्या करोगे, उसका जलीय विलयन तैयार कर लोगे। और जलीय विलयन तैयार करके मुन्ना करोगे क्या,
उस जलीय विलयन को एक कांच एक बीकर में ले लेना। बीकर समझ रहे हो, यानी कि मतलब एक कंटेनर, ग्लास का एक कंटेनर ऐसा होगा, इस प्रकार का ये कंटेनर है मुन्ना। ये तुम्हारा मुन्ना एक बीकर है। क्या चीज़ है? एक बीकर। इसको ऐसे ना करके ऐसे भी ले सकते हैं कि अच्छा बैठने योग्य हो जाए। ये बीकर ले लिया मैंने, ये बीकर रहा मुन्ना। ये तुम्हारी बीकर है, एक ग्लास की एक बीकर है, इसको बोलते हो बीकर, ठीक है ना। ग्लास की एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हम लोग क्या करते हैं, इस कंटेनर में हम लोग करते क्या हैं, ये नाइट्रेट आयन, ये नाइट्रेट आयन या कोई नाइट्रेट सॉल्ट होएगा, समझ में आ गया, नाइट्रेट का सॉल्ट होगा। और उसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो ना कि नाइट्रेट सॉल्ट में बात करो, NaNO3 हो गई, ये भी एक नाइट्रेट सॉल्ट है, KNO3 हो गई, नाइट्रेट सॉल्ट है ना। इस प्रकार से क्या करोगे, नाइट्रेट सॉल्ट को लोगे, क्या लोगे, नाइट्रेट सॉल्ट को लोगे, ठीक है। या ये भी बात करें आगे, ये चीज़ें इसके ले करके और विलयन तैयार कर लेना, जलीय विलयन, और इस कंटेनर में क्या करना, डाल देना। और कंटेनर में डाल के तुम क्या करना, आप लोग करना क्या बउआ, छोटा सा मुन्ना एक काम करना कि क्या करना कि फेरस सल्फेट का, FeSO4 का ताज़ा अवक्षेप, यानी मतलब क्या होता है, प्रेसिपिकेट क्या करना, ताज़ा अवक्षेप को, समझ में आ गया, और ताज़ा अवक्षेप के विलयन को इसमें डालना, मिलाना, इसमें ला करके। तो मिलाओगे तो क्या होगा, जब इसको मिलाओगे तो दोनों विलयन क्या हो जाएंगे, ऐसे दोनों विलयनों के मिलान एक बिंदु हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, ये जो हो गया नाइट्रेट का है, नाइट्रेट का, माफ करना, क्या है, नाइट्रेट ना, नाइट्रेट का क्या है, ये जलीय विलयन है, ये जलीय विलयन नीचे की ओर हो गया विलयन। और इधर जो हो गया ऊपर में, ये जो विलयन हो गई, ऊपर में जो विलयन ये दिखाई दे रही है, ये हो गया, ये इसका ताज़ा अवक्षेप रहेगा, ताज़ा अवक्षेप। इस ताज़ा अवक्षेप को मुन्ना इसमें डाल करके, इसमें डालेंगे, ठीक ना, और डाल करके हम करेंगे क्या, इसमें डाल देंगे। और डाल करके क्या करते हैं, जब ये विलयन दोनों इसमें डाल लिया जाएगा, क्या क्या, सबसे पहले तुम नाइट्रेट आयन या किसी नाइट्रेट लवण का, नाइट्रेट सॉल्ट का सॉल्यूशन तैयार कर लेना, विलयन तैयार कर लेना, ठीक है। और तैयार करके इस बीकर में, ये तुम्हारा बीकर है मुन्ना, क्या करना, इस बीकर में, यानी कांच की बीकर है ये, है ना, इस बीकर में क्या करना, व्यवस्थित कर लेना, इस बीकर में क्या करना, डाल लेना। और बीकर में डालने के बाद क्या करना, उसमें कॉपर सल्फेट के, कॉपर नहीं माफ करना, फेरस सल्फेट के, फेरस सल्फेट के ताज़ा अवक्षेप इसमें क्या करते हैं, डाल देते हैं। क्या करते हैं, फेरस सल्फेट के ताज़ा अवक्षेप डालते हैं। तो ये दोनों विलयनों के, ये दोनों विलयन कौन, फेरस सल्फेट के ताज़ा अवक्षेप वाली विलयन और नाइट्रेट के जलीय विलयन के बीच में एक क्या होती है, ये दीवार बन जाती है, एक लेयर बन जाती है, एक अस्तर बन जाती है, यानी दोनों विलयनों को कह सकते हो मिलन बिंदु हो जाती है। ये मान लिया कि कंटेनर में इन दोनों विलयनों का मिलन बिंदु ये है, यहाँ ये दोनों विलयन क्या हो रही है, यहाँ मिल रही है। एक बात बोलते, कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, ठीक है। ये क्या है, ये मिलन बिंदु है, मैं लिख भी देता हूँ। ये दोनों विलयनों के लिए ये क्या हो गया, ये मिलन बिंदु है, मान लो मिलन बिंदु है, माफ करना, मिलन बिंदु है। अब क्या होता मुन्ना, अब क्या करनी होगी, जब इतना काम कर लिया आपने, क्या किया कि नाइट्रेट आयन या नाइट्रेट लवण की जांच करने के लिए, या कह सकते हो ब्लैरिंग टेस्ट के लिए, टेस्ट के लिए यानी परीक्षण के लिए, टेस्ट जांच के लिए आपने क्या किया, नाइट्रेट के जलीय विलयन को लिया, नाइट्रेट के जलीय विलयन को लिया, ठीक है, नाइट्रेट के जलीय विलयन को लिया और इस जलीय विलयन को एक कंटेनर में लेकर इसमें FeSO4 के फेरस सल्फेट के ताज़ा अवक्षेप इसमें क्या किया, डाल दिया। समझ में आया। और डालकर अब क्या करते हो,
इसके दीवार से, इस पात्र के बीकर के दीवार से बूंद बूंद करके, बीकर के दीवार से बूंद बूंद करके सावधानी पूर्वक क्या करते हो, H2SO4 दैट मीन्स सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हो। समझ में आ रहा है क्या होगा? पहले आपने बीकर में क्या लिया, नाइट्रेट आयन या नाइट्रेट लवण के विलयन को लेकर बीकर में, उसमें बाहर से आपने क्या किया, यानी FeSO4 यानी फेरस सल्फेट के जलीय विलयन का ताज़ा अवक्षेप उसमें डाल दिया। तो डालने पर क्या देखा बीकर में कि एक इस दोनों विलयनों के एक मिलन बिंदु है, जो ये छाट रहे, ये मिलन बिंदु को बता रही है कि दोनों विलयनों का मिलन बिंदु है। क्या है? दोनों विलयनों का मिलन बिंदु है। ठीक है, और कह रहा है कि मिलन बिंदु, तो इस मिलन बिंदु को लेने के बाद मिलन बिंदु हो गई। अब उसके बाद क्या करना, तत्पश्चात बीकर में सल्फ्यूरिक अम्ल को मान लो यहाँ कंटेनर तुम्हारी है, ये मान लो कंटेनर इस प्रकार से बना देता हूँ। चलो इसको आगे लाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कोई तुम्हारी कंटेनर है मुन्ना, और इस कंटेनर में से मैंने क्या कर रहा है, क्या करा, तो बूंद बूंद करके यहाँ से चली, बूंद बूंद करके इसमें से क्या हुआ, H2SO4 गिरना प्रारंभ हुआ। लेकिन ध्यान रखना, सावधानी पूर्वक बीकर के दीवार से होकर बूंद बूंद H2SO4 को इस विलयन में डालना। तो जब H2SO4 को डालोगे तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होएगी, तुम्हें मिल जाएगा कि मिलन बिंदु पर एक वलय बन जाती है, एक इस प्रकार का रिंग बन जाता है। साफ करके दिखाऊंगा। इस मिलन बिंदु पर एक भूरे रंग का ऐसे वलय बन जाता है, रिंग बन जाता है। क्या होता है, एक वलय एक रिंग बन जाता है मुन्ना, ऐसे रिंग बन जाता है। और ये रिंग जो होता है ये पुष्टि करता है क्या चीज़, कि ये जो विलयन हम लोग टेस्ट कर रहे हैं इसमें नाइट्रेट आयन है या कोई नाइट्रेट का कंपाउंड, दैट मीन्स कि यौगिक है, लवण है। क्लियर हो गई? फिर से एक बार समझ लो। सबसे पहले तुम क्या करोगे, डायरेक्ट लिखोगे कि नाइट्रेट आयन या नाइट्रेट लवण की जांच कैसे की जाती है, या ब्लैरिंग टेस्ट किसका किया जाता है, ब्लैरिंग यानी रिंग टेस्ट किसका किया जाता है, तो याद कर लेंगे, नाइट्रेट आयन या नाइट्रेट लवण का ब्लैरिंग टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ब्लैरिंग टेस्ट में कौन सा सब्सटेंस इस्तेमाल करते हो, तो इसको ताज़ा अवक्षेप FeSO4 के ताज़ा अवक्षेप इस्तेमाल करते हो, और साथ में H2SO4 हम लोग क्या करते हैं इसमें डालते हैं बूंद बूंद करके। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस बतिया को समझ लो और करते हैं बात ये। तो बोलना कि नाइट्रेट आयन या नाइट्रेट लवण की जांच या ब्लैरिंग परीक्षण के लिए सर्वप्रथम एक बीकर लेकर, एक कांच के बीकर लेकर उसमें नाइट्रेट आयन या नाइट्रेट लवण की क्या करते हैं, जलीय विलयन को व्यवस्थित कर लेते हैं, और जलीय विलयन को क्या करते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं। उसके बाद इस जलीय विलयन में हम क्या करते हैं, यानी FeSO4 दैट मीन्स कि फेरस सल्फेट के ताज़ा अवक्षेप को इसमें क्या करते हैं, डालते हैं, क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो मिलाते हैं तो इसमें क्या होता है, एक ये बन जाते हैं मिलन बिंदु, यानी एक मिलन बिंदु का मतलब ऐसे एक लाइनिंग बन जाती है, मिलन बिंदु हो जाती है। ठीक है, मिलाने के तत्पश्चात क्या करते हो, कुछ देर बाद तुम क्या करते हो भाई साहब, आप लोग ये करते मुन्ना कि इसमें क्या करते हो, सल्फ्यूरिक अम्ल को बूंद बूंद करके जब इसमें प्रवाहित करते हैं, कैसा अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को बूंद बूंद करके प्रवाहित करते हैं, वो भी सावधानी पूर्वक बीकर के दीवार से सल्फ्यूरिक अम्ल को बूंद बूंद करके क्या करते हैं, इस विलयन में डाला जाता है। तो विलयन के मिलन बिंदु पर क्या करते हैं, जो ये विलयन है मुन्ना, विलयन के मिलन बिंदु पर हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि एक भूरे रंग की रिंग बन जाती है, एक भूरे रंग की वलय बन जाती है, और ये वलय रिंग नाइट्रेट आयन या नाइट्रेट लवण की होने की पुष्टि करता है, प्रमाण करता है। यही भूरे रंग का रिंग बन जाएगा। ये कैसा रिंग बन जाएगा मुन्ना, भूरे रंग का ये रिंग बन जाता है।
भूरे रंग का एक वलय यानी कि रिंग प्राप्त हो जाएगा, चूड़ी के समान एक रिंग बन जाएगी। यही नाइट्रेट आयन होने की पुष्टि करता है। बात समझ गए होंगे? क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो मुन्ना ऐसा करता हूँ, क्या करूँ, लिखवाऊँ, एक बार फिर से समझ लो, उसके बाद लिखवाते हैं। ठीक है, देखो जरा गौर करना, बोलना ये बातें मुन्ना, इसको बोलना इस तरह से हो जाता है। देख लो कि नाइट्रेट आयन या नाइट्रेट लवण की जांच करें, या कहेगा ब्लैरिंग परीक्षण कैसे किया जाता है या किस यौगिक का किया जाता है। तो आपको यही बोलनी होगी क्या चीज़, कि नाइट्रेट आयन या नाइट्रेट लवण का परीक्षण या ब्लैरिंग परीक्षण करने के लिए सर्वप्रथम एक कांच के बीकर को लेकर उसमें नाइट्रेट आयन या नाइट्रेट लवण के जलीय विलयन को व्यवस्थित करते हैं, यानी कि ले लेते हैं, डाल देते हैं। उसके बाद इस बीकर में क्या करते हैं, फेरस सल्फेट के ताज़ा अवक्षेप को मिलाते हैं मुन्ना। जब ताज़ा अवक्षेप को मिलाते हो तो दोनों विलयनों के एक मिलन बिंदु पता चलती है। इसमें मिलन बिंदु पर दोनों विलयनों के मिलन बिंदु हो जाती है। अब क्या होता है, तत्पश्चात क्या करते हो, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को सावधानी पूर्वक ये कंटेनर के, ये तुम्हारा जो दीवार होता है, किसका दीवार, बीकर के दीवार से होकर बूंद बूंद करके ड्रॉप करके क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को जब इसमें डालते हैं, प्रवाहित करते हैं, मतलब डाला जाता है, तो क्या होता है, विलयनों के मिलन बिंदु पर एक ब्लैरिंग यानी भूरे रंग का एक रिंग प्राप्त हो जाता है, एक भूरे रंग का वलय प्राप्त हो जाता है। ये नाइट्रेट आयन होने की पुष्टि करता है। क्लियर हो गई होगी? फिर से एक बार समझ लो। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि टेस्ट कर निकल रहा है, कह रहा है क्या कि नाइट्रेट आयन या नाइट्रेट सॉल्ट की टेस्ट करनी है या ब्लैरिंग टेस्ट। क्या, व्हाट इज ब्लैरिंग टेस्ट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, एक बीकर लोगे। क्या करोगे, एक बीकर का मतलब कि ग्लास का जो लेबोरेटरी में होती है, उसको एक बीकर को कांच को ग्लास के मतलब लोगे बीकर को लो करके, और ले करके उसमें क्या करोगे, इसका एक्वा सॉल्यूशन या इसका एक्वा सॉल्यूशन उसमें डाल दोगे। यानी मतलब नाइट्रेट या नाइट्रेट आयन की एक्वा सॉल्यूशन, दैट मीन्स दलीय जलीय विलयन को उसमें व्यवस्थित करते भर देते हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद आफ्टर दैट क्या करते हो, आफ्टर दैट ये करते हो कि इसका पीपीटी, किसका पीपीटी, यानी FeSO4 का पीपीटी इसमें क्या करते हो, मिलाते हो। तो ये जो होता है एक मिड पॉइंट हो जाती है, एक ऐसा पॉइंट हो जाता बिंदु जिसके अपर में इसका सॉल्यूशन होता है, जिसके नीचे में इसका सॉल्यूशन होता है। अपर में क्या होता है, इसका एक और सॉल्यूशन हो जाएगा और इसका हो जाएगा नीचे में हो जाता है। तब इसमें क्या करते हो, सावधानी पूर्वक क्या करते हो, इस बीकर के वाल से होकर कंसंट्रेट H2SO4 को ड्रॉप करके क्या करते हो, इसमें डालते हो, प्रवाहित करते हो, यानी छोड़ते हो। तो इसमें क्या होती है, इस मिड पॉइंट पर, इस मिलन बिंदु पर, इस मिड पॉइंट पर क्या होती है, एक रिंग बन जाती है, एक चूड़ी जैसा रिंग बन जाती है, एक बले जैसा, कंगन जैसा रिंग बन जाता है। उस रिंग का कलर क्या होता है, ब्राउन। अब ब्राउन होने के कारण ये ब्राउन रिंग टेस्ट की पुष्टि करता है, ये ब्राउन रिंग टेस्ट को देता है, अर्थात ये बताता है कि नाइट्रेट आयन होने की पुष्टि करता कि इसमें नाइट्रेट आयन या नाइट्रेट सॉल्ट उपस्थित है। चलिए, तो मुन्ना ऐसा करता हूँ, आप लोग को मैं इसे लिखवा देता हूँ। क्लियर ना? चलो ठीक है। हाँ तो मुन्ना देखो, अब हम लोग लिख लेते हैं। इस फिगर को पुनः मैं बनाता हूँ, आप लोग परेशान ना हो। ठीक है, फिगर बनाऊँगा राइट साइड में, उसके बाद मैं व्याख्या करना चालू करूँगा, लिखवाना चालू करूँगा, आप लोगों को लिखवा भी दूँगा। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। ये तुम्हारी बीकर है मुन्ना, मैं ऐसे बीकर को ले लेता हूँ। ये बीकर है तुम्हारी, ये किसका बीकर भाई साहब? तो ये ऑलरेडी किसका है, ये आपका बीकर हो गया, ये बीकर हो गई। ठीक है, ये आपका बीकर रहा। ठीक है, और यहाँ से मैंने क्या किया, चलिए ये रहा, ये जो है ग्लास की है, कांच की। क्या है? ग्लास की, कांच की बीकर है मुन्ना, बीकर। इसका मतलब एक ग्लास का क्या है, कंटेनर है,
ओके, जो लेबोरेटरी में होता है। आगे की बात करता हूँ मुन्ना, ध्यान देना, देखना। तो अब इसमें क्या करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बीकर में तुम करोगे क्या, इसको ऐसे पेंदी बना लो। ये पेंदी है तुम्हारी, ये पेंदी है, बैठ रहा है नीचे, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, पहले नाइट्रेट आयन को इसमें व्यवस्थित कर लेते हैं। नाइट्रेट आयन या कोई नाइट्रेट सॉल्ट को मैं क्या कर लेता हूँ, व्यवस्थित कर लेता हूँ। नाइट्रेट सॉल्ट मतलब सॉल्ट के जलीय विलयन, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रेट सॉल्ट ले लिया। उसके बाद नाइट्रेट सॉल्ट को लेने के बाद मैं इधर से डाल देता हूँ ताज़ा अवक्षेप, किसका, पीपीटी डालता हूँ, FeSO4 का पीपीटी डाल देता हूँ। किसका, FeSO4 का, FeSO4 दैट मीन्स फेरस सल्फेट का, इसमें मैं पीपीटी डाल देता हूँ। फेरस सल्फेट का पीपीटी डाल दिया, प्रेसिपिकेट अवक्षेप को मैंने इसमें डाल दिया। ऐसा क्यों दिखाया मुन्ना, कि पहचान हो जाए कि ये जो है आपका किस चीज़ का है, ये जो है नाइट्रेट आयन का सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन है। और यहाँ पर क्या होता है, एक दोनों सोल्यूशन को यानी मिड पॉइंट मिलने वाली वो तल लेयर होती है, वो क्या होती है, लेयर्स होती है। जैसे आप लोग पानी में जब अपने हाथ को डालते हो, हैंड को डालते हो, तो एक ऐसी मिलन बिंदु होती है जहाँ पर संपर्क होता है पानी और आपके हैंड का, तो वैसे ही इन दोनों का मिलन बिंदु है ये ये मिलन बिंदु है मुन्ना। अब देख मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये बात लिख दे यहाँ पर, जो है इसका मीन लिख देता हूँ यहाँ पर, आप लोग ध्यान रखना, इधर रख देता हूँ। ये जो है नाइट्रेट यानी कि आयन है, आयन का विलयन, आयन या वर्ड लगाता हूँ, नाइट्रेट आयन या नाइट्रेट सॉल्ट, नाइट्रेट लवण का विलयन है ये ये क्या है, विलयन है। आगे देख मुन्ना, ये जो तुम्हारी दिखाई दे रहा है, मैं इधर लिख लेता हूँ सर, जरा आराम पड़ेगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो ये जो है FeSO4 का ताज़ा अवक्षेप है, प्रेसिपिकेट, ताज़ा अवक्षेप है, प्रेसिपिकेट जिसको बोलते हो, अवक्षेप है। अब देखो यहाँ तो ये तो हो गई मुन्ना। अब देख ये क्या है, दोनों विलयनों का मिलन बिंदु, यानी मतलब विलयनों का, ऐसे लिख देता हूँ, दोनों विलयनों का मिलन बिंदु है ये मुन्ना, मिलन बिंदु हुआ। अब देखो यहाँ से आगे, यहाँ फिगर जो हो गई, ये क्या है, NO3 आयन लिख देता हूँ, आयन या नाइट्रेट आयन की जांच है, यानी मतलब टेस्ट है, जांच यानी कि परीक्षण का मतलब वही होता है, परीक्षण, टेस्ट करना, इंग्लिश में लक्ष्य लिख सकते हो, टेस्ट है ये फिगर हो गई। अब देखो यहाँ और एक और कंटेनर बना रहा हूँ, एक और मैं कंटेनर बना रहा हूँ मुन्ना, देखो जरा गौर करना, थोड़ी सी इसको ऐसे कर लेता हूँ। ये कंटेनर तुम्हारी एक और बन गई, देखो ये। अब यहाँ से इस कंटेनर से क्या कर रहा हूँ, जरा गौर करना, ये हो गई। इसमें तुम्हारा भरा हुआ है क्या, H2SO4 इसमें है, और तुम हाथ से क्या कर रहे हो, डाल रहे हो। तो ये H2SO4 तुम्हारे दीवार से होकर ये ड्रॉप दीवार से होकर आएगा। ये क्या है, बूंद, मैं लिख देता हूँ अच्छा से, बूंद ये क्या है, बूंद। क्या डाल रहे हो, बूंद भाई, तो ये बूंद तुम्हारा जो है H2SO4 है, H2SO4 है। बूंद क्या है, H2SO4 प्रोवाइड करेगा। कैसा, सांद्र H2SO4 है, ध्यान रखना, ये सांद्र कंसंट्रेट है। अब क्या होता है, ये एक वलय रिंग बन जाता है, मिलन बिंदु पर क्या बन जाता है, एक वलय रिंग। किसी दूसरे कलर से मैं दिखाता हूं, जरा देखना, यहां मैं एक वलय रिंग बनाता हूं। ये देखो मुन्ना, ये रिंग जो बनता है वाकई में रिंग ये जो होता है ये भूरे रंग का होता है, लेकिन मेरे पास भूरे रंग की कलर नहीं थी। ये है तुम्हारा वलय रिंग, वलय रिंग है मुन्ना,
वलय रिंग है, जिसको आप बोलते हो क्या चीज़, यानी कि रिंग का मतलब क्या होता है, वलय। वलय इसी को बोलते हैं इंग्लिश में रिंग। रिंग मीन्स होता है वलय। वलय बन जाती है। ये भी कैसा, तो ये भूरे रंग की बन जाती है। भूरे भूरे, थोड़ा सा मिटा देता हूँ, साफ लिख देता हूँ, आप लोगों को दिक्कत ना हो, परेशानी से हट जाए आप लोग। देखिए जरा, ये जो वलय रिंग होता है जो दिखाई दे रहा है हम लोग को यहाँ पर, ये वलय रिंग मुन्ना ये दिखाई दे रहा है, ये भूरे रंग की होती है। भूरे रंग की वलय, वलय इसी को बोलते हो रिंग, रिंग बोलते हो, ठीक है। अब सारी कहानी बन गई। अब हम लोग यही वलय रिंग किसका होता है, तो ये होता है, इस सूत्र का नाम है Fe। कहता है कि पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम फेरस 2 सल्फेट, यही ओजोइक होता है। यही कंपाउंड का ये रिंग बनता है, जो इसका रंग कैसा होता है, भूरा होता है। क्या होता, रंग कैसा होता है, तो भूरा रंग का होता है, भूरा रंग का होता है। यही इसी का रिंग बना हुआ है, इसीलिए के कलर से दिखाया हूँ। चलो लिखना प्रारंभ हम लोग करते हैं, ठीक ना। देखो उत्तर लिखा जाए। अब लिखा जाएगा नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन यानी कि NO3- या नाइट्रेट लवण की वलय रिंग परीक्षण, वलय रिंग लिख देता हूँ इंग्लिश यहाँ पर, रिंग परीक्षण यानी कि जांच, परीक्षण कोष्ठ में लिख देता हूँ जांच करने के लिए सर्वप्रथम एक कांच का बीकर लेकर उसमें क्या करते हैं, नाइट्रेट, उसमें नाइट्रेट आयन NO3 या नाइट्रेट लवण के जलीय विलयन को डाल दिया जाता है, या विलयन को, है ना, लेकर लिख देता हूँ, जलीय विलयन को लेकर उसमें यानी फेरस सल्फेट दैट मीन्स FeSO4 के ताज़ा FeSO4 के जलीय विलयन का ताज़ा अवक्षेप मिलाकर ताज़ा अवक्षेप मिला दिया जाता है, उसके बाद बीकर
में सावधानी पूर्वक बीकर की दीवार से क्या करते हैं, बीकर की दीवार से बूंद बूंद करके H2SO4 यानी कि बूंद करके सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 प्रवाहित यानी मतलब डाला जाता है तो मुन्ना स्क्रीनशॉट लो, डाला जाता है तो स्क्रीनशॉट जल्दी ले लो। मिटा देता हूँ, ओके मिटाना चाहूँ, चलो ठीक है मिटा देता हूँ, चलो अच्छी बात, चलो मिटा दिया। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डाला जाता है तो बीकर में डाला जाता है तो बीकर में दोनों विलयनों के मिलन बिंदु पर दोनों विलयनों के मिलन बिंदु पर एक भूरे रंग का वलय यानी कि रिंग भूरे रंग का वलय बन जाता है जो नाइट्रेट आयन या नाइट्रेट लवण होने की पुष्टि करता है, जिसे वलय या रिंग परीक्षण कहा जाता है। और लिखते हैं, अब लिखेंगे इसमें पैराग्राफ चेंज करके लिख देता हूँ कि बीकर में बना भूरे रंग का वलय एक जटिल यौगिक उसका नाम है पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम फेरस 2 सल्फेट होता है, ठीक है, जो भूरे रंग को दर्शाता है। मुन्ना ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, हो गई कंप्लीट तुम्हारी
ये कंप्लीट हो गई, इसमें कोई संदेह नहीं है, ले लिए होंगे। अब कहो कि सर ये कहाँ पढ़ने को मिलेगा? एक चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको आप लोग बोलते हो क्या चीज़? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बोलते हो उप सह संयोजक। यूनिट 9 में बहुत सारे ऐसे यौगिकों को पढ़ना है हम लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, अच्छे से समझ में आया होगा। और ये बात करें आप लोग का ये लैब टेस्ट है, ये लैब में ही हम लोग देख सकते हैं, बट यहाँ मैं फीलिंग्स दिया कि नहीं ऐसे होता है ये चीज़ें, ठीक है। तो आप लोग अवश्य, मैं समझता हूँ कि आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।